Hi, kids. Welcome to Fun Learning for Kids with SJ. Let's look at the first chapter Finding the Furry Cat. इसका मतलब है एक फरी कैट को ढूंढना। फरी कैट क्या होता है? कैट माने बिल्ली और फरी माने जिसके बहुत सारे बाल हों। तो वो एक बाल वाली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं। Looking, looking, looking. Looking for my furry cat. यहाँ पे ये जो एक लड़का है ब्लू कलर की शॉर्ट्स में वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा है। कैसी बिल्ली? फरी कैट। आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड? ऑन का मतलब होता है ऊपर और वो पूछ रहा है बिल्ली से क्या तुम जो विंडो है जो खिड़की है उसकी शेड पर बैठी हो? आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? और अंडर का मतलब होता है नीचे। क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रही हो? वेयर आर यू माई फरी कैट? मेरी फरी बिल्ली तुम कहाँ हो? लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। आर यू इनसाइड द बैकपैक? इनसाइड का मतलब होता है अंदर। वो फिर से बोल रहे मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी फरी बिल्ली, मेरी बाल वाली बिल्ली तुम कहाँ हो? क्या तुम बैकपैक के अंदर हो? हम्म आपको क्या लगता है बिल्ली बैकपैक के अंदर छुप सकती है? शायद। अगर बैग खुला हो और वो उसके अंदर घुस जाए तो वो छुप सकती है। आर यू आउटसाइड द रेड रैक? आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। रैक क्या होता है? जो पीछे आप रेड कलर का देख रहे हैं एक शेल्फ जैसे, उसी को रैक बोलते हैं। तो वो पूछ रहा है क्या तुम रेड रैक के बाहर हो? आउटसाइड मतलब बाहर। वेयर आर यू माई फरी कैट? मेरी फरी बिल्ली तुम कहाँ हो? या मेरी बाल वाली बिल्ली तुम कहाँ हो? कम कम कम, आओ आओ आओ। कम टू मी माई फरी कैट। मेरी फरी बिल्ली तुम आओ, मेरे पास आओ। Saw you scratching the bottom of my jar. Bottom मतलब नीचे। तो वो ये जो एक बड़ी सी कांच की बोतल रखी है उसको बोलते हैं जार। तो वो कह रहा है सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। मैंने तुमको वो जार के नीचे स्क्रैच करते हुए या खुजलाते हुए देखा था। Saw you playing at the top of my car. Come to me, my furry cat. ये कार दिख रही है आपको रेड कलर की? वो लड़का कहता है कि मैंने तुमको कार के ऊपर खेलते हुए देखा था। टॉप मतलब ऊपर। कम कम कम, कम टू मी माई फर्री कैट। सॉ यू हॉपिंग अबव द हैट। अबव का मतलब भी ऊपर होता है। मैंने देखा था मेरी टोपी के ऊपर कूद के चढ़ते हुए। हॉपिंग का मतलब कूदना और हैट का मतलब टोपी। Saw you hiding below the mat. Here comes my furry cat. मैंने तुमको देखा ये जो मैट है उसके नीचे छुपते हुए। हाइडिंग का मतलब छुपना और बिलो का मतलब नीचे। फिर वो कहता है हियर कम्स माय फरी कैट। ये आ गई मेरी बाल वाली बिल्ली। आइए अब नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। रीड अलाउड द पोयम। आस्क चिल्ड्रन टू रिसाइट एंड enact it. Children can look at the pictures and tell what all they see and discuss the things which are above, below, on, under, and so on.
with the class. Encourage them to talk about the animals that they see around them, like cats, dogs, cows, etc. सो इस इंस्ट्रक्शन में वो कह रहे हैं कि इस जो ऊपर पोयम लिखी हुई है कैट के बारे में, फरी कैट के बारे में, उसको आप जोर से पढ़ें और उसको रिसाइट करें और उसकी एक्टिंग करें या एक्शंस दिखाएं। और बच्चों को ये पिक्चर्स को देख के बताना है कि क्या चीज़ ऊपर है, नीचे है, अंदर है या बाहर है। इस पोयम में आप पोजिशनल वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि अबव, बिलो, टॉप, बॉटम, ऑन, अंडर। ये सभी पोजिशनल वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन को बताते हैं। यहाँ पे बिल्ली के बारे में बात हो रही, तो ये बिल्ली अंदर है कि बाहर है कि ऊपर है कि नीचे है, तो ये इसको बोलते हैं पोजिशनल वर्ड्स। Encourage them to talk about the animals that they see around them. और बच्चों को encourage किया जाता है कि जो भी एनिमल्स वो अपने आसपास देखते हैं, बिल्ली, कुत्ता, गाय, उनके बारे में वो बात करें क्लास में। Now let's look at page number 3. Look at the pictures of the poem and encircle the correct word. इसमें हमें जो पोयम अभी हम लोगों ने पढ़ी थी फरी कैट के बारे में, उसके पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट वर्ड है, उसको सर्कल करना है। तो पहला है द रेड बॉल इज अबव, अंडर और ऑन द बेड। तो हम लोग पहले वो पिक्चर को ढूंढते हैं, कहाँ है वो पिक्चर। यहाँ है। ये रेड बॉल कहाँ है? बेड के ऊपर है या नीचे है? नीचे है। तो यहाँ पे अंडर को हमें सर्कल करना है। पहला वाला तो ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। द कैट इज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द कार। तो कैट अंदर है, बाहर है या ऊपर है? पहले तो हम ये देखते हैं कि कैट कार के अंदर है कि बाहर है। कैट तो बाहर है, कैट कार के अंदर नहीं है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि कैट इज आउटसाइड द कार, या फिर ये भी हो सकता है कैट इज ऑन द कार, क्योंकि ऑन का मतलब होता है उसके ऊपर। तो आउटसाइड तो वो कहीं भी हो सकती है। ये कैट कार के ऊपर बैठी हुई है, इसलिए हम बोलेंगे द कैट इज ऑन द कार। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। द मैन इज लाइंग अंडर, इनसाइड और ऑन द ट्री। तो इसमें अंडर का मतलब हुआ नीचे, इनसाइड का मतलब हुआ अंदर और ऑन का मतलब हुआ ऊपर। तो ट्री के अंदर कोई लेट सकता है क्या? नहीं। तो इनसाइड वाला ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं अंडर और ऑन। क्या आदमी पेड़ के नीचे लेट सकता है या पेड़ के ऊपर लेट सकता है? यस, यू आर राइट। पेड़ के नीचे लेट सकता है। तो हमारा आंसर है द मैन इज लाइंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट है द काउ इज इनसाइड और टॉप ऑफ और आउटसाइड द हाउस। पहले हम लोग वो पिक्चर ढूंढते हैं, कहाँ है। हाँ, अब इस पिक्चर में देखिए काऊ कहाँ है, गाय जो है वो कहाँ है? घर के अंदर है कि बाहर है या घर के ऊपर है? घर के बाहर है। बाहर को क्या बोलते हैं? आउटसाइड। तो आंसर है द काउ इज आउटसाइड द हाउस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। थिंक एंड आंसर। वेयर डू यू पुट योर शूज? इनसाइड और आउटसाइड द रूम। इसका मतलब है
कि आप अपने शूज, अपने जूते कहाँ रखते हैं? रूम के अंदर कि रूम के बाहर? सोच के बताइए। कुछ लोग तो अपने शूज घर के बाहर रखते हैं, क्योंकि मैं अपने शूज को कमरे के अंदर रखती हूँ, एक शू रैक में, तो मैं लिखूंगी इनसाइड द रूम। अगर आपको लगता है कि आप घर के बाहर रखते हैं, तो आप आउटसाइड द रूम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज? इनसाइड और आउटसाइड द डस्टबिन? वो पूछ रहे हैं कि गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़ा, आप कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन के अंदर या बाहर? सोच के बताइए। करेक्ट, हम लोग सब कूड़ा डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं, इसलिए अंदर का मतलब इनसाइड। तो वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज? इनसाइड द डस्टबिन। आइए आगे देखते हैं क्या है। लेट अस प्ले फाइंड द थिंग्स। आइए हम खेलें। क्या खेलना है? ढूंढने का खेल है। कुछ कुछ चीजें होंगी और उनको आपको ढूंढना होगा। Children can divide themselves in two teams. One team will hide a few things like white chalk, red ball, and other items and ask the other team to find them. तो सभी बच्चों को दो टीम में पहले डिवाइड हो जाना है और एक टीम जो है वो चीजों को छुपाएंगी, जैसे कि सफेद वाली चौक, लाल वाली बॉल या कोई भी चीज वो छुपाएंगी। Children can verbal instructions to find the things using positional words like inside, outside, far, near, above, below. तो जो एक टीम के बच्चे हैं जिन्होंने चीजें छुपाई हैं, वो लोग फिर दूसरी टीम को इंस्ट्रक्शन देंगे बोल बोल के। वो पोजिशनल वर्ड्स को यूज करेंगे, जैसे कि इनसाइड, आउटसाइड मतलब कि अंदर या बाहर, फार नियर मतलब कि दूर या पास, अबव या बिलो मतलब कि ऊपर या नीचे। ऐसे पोजिशनल वर्ड्स को वो यूज करके बताएंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे और दूसरी टीम को वो उसे ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, look for a white thing which is hidden near the board and under the table. अभी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है, एक व्हाइट थिंग को ढूंढना है जो बोर्ड के नियर है, मतलब बोर्ड के पास है, और अंडर द टेबल है, मतलब टेबल के नीचे है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। लुक फॉर अ रेड थिंग विच इज आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री। इस इंस्ट्रक्शन में वो कह रहे हैं कि एक लाल चीज को ढूंढना है जो क्लासरूम के बाहर है और ट्री के अंडर है, ट्री के नीचे है और क्लासरूम के बाहर है। उस टीम को क्लासरूम के बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा कि वो लाल चीज क्या है। आइए अब नेक्स्ट पेज में देखें क्या है। लेट अस प्ले थ्रो द बॉल। आइए हम खेलें। क्या खेलेंगे? थ्रो द बॉल, बॉल को फेंकना है। ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रोज द बॉल इनसाइड द बास्केट। सभी बच्चों को अपना एम लेके, निशाना साध के बॉल को बास्केट के अंदर फेंकना है। When the ball goes inside, other children will say in. जब बॉल बास्केट के अंदर जाएगी तो सभी बच्चे बोलेंगे in. And when it goes outside the basket, they say out. और जब बॉल बाहर गिर जाएगी तो सब बच्चे बोलेंगे out. आइए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखें। लेट अस डू, हम लोग करेंगे टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड। जो चीजें इनसाइड हैं मतलब अंदर हैं, उस पे टिक लगाएंगे। तो पहली पिक्चर में एक बास्केट है और उसमें फ्लावर्स हैं, कुछ फ्लावर्स अंदर हैं और कुछ बाहर हैं। अब इसमें हमें क्या, किस में टिक लगाना है? इनसाइड में। तो कौन से फ्लावर्स इनसाइड हैं? यस, ये वाले फ्लावर्स इनसाइड हैं, यहाँ पे टिक लगाएंगे।
अब दूसरी पिक्चर में देखिए, एक येलो कलर की कार है, एक लड़की कार के अंदर है और एक आदमी बाहर है. One man is standing outside the car and one girl is sitting inside the car. So, what is inside? The girl is inside the car. Let's read the instruction. आइए नीचे के instructions को पढ़ें. Activity should be conducted in a manner so that all the children are engaged irrespective of their differential abilities. ये जो एक्टिविटी ऊपर बताई गई है वो गेम खेलने की, जिसमें उनको बॉल फेंकना है, उसमें टीचर को देखना है कि सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जब सब बच्चे खेलेंगे तभी वो जान पाएंगे इन क्या है, आउट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अ घुंघरू कैन बी अटैच्ड टू द बॉल एंड surface of the basket can be made different from the surface outside in order to get specific sound when the ball is in or out of the basket. तो इस एग्जाम्पल में वो बोल रहे हैं कि बॉल के साथ एक घुंघरू को अटैच कर सकते हैं और बास्केट के अंदर कुछ रख सकते हैं ताकि जब बॉल अंदर गिरे तो दूसरा साउंड आए और जब बॉल बास्केट के बाहर गिरे तो दूसरी साउंड आए. उससे बच्चों को डिफरेंट साउंड सुन के पहचानने में आसानी होगी कि बॉल अंदर है कि बाहर है. आइए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें. टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड. आउटसाइड मतलब बाहर. तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, दो भालू हैं और एक केव है. देयर इज अ केव एंड टू bears. One bear is inside the cave and one bear is outside. So we have to tick the bear that is outside. जो बाहर वाला भालू है उस पे टिक लगाएंगे. सेकेंड वाली पिक्चर में बहुत सारे टॉयज हैं. कुछ टॉयज अंदर हैं बॉक्स के, कुछ बाहर हैं. तो जो टॉय बाहर है उसमें टिक लगाएंगे. तो कौन सी टॉय बाहर है सोचिए. सो देयर आर मेनी टॉयज. सम toys are inside the box and some are outside. Which toy is outside? Think. Yes, the duck is outside the box. जो बतख है वो बाहर है, उस पे टिक लगाएंगे. Look at the picture and tick the correct words. A boy is sitting on or under the tree. On का मतलब ऊपर और under का मतलब नीचे. तो इस पिक्चर में बॉय ट्री के ऊपर है या नीचे है? नीचे है. तो हम लोग किस पे टिक लगाएंगे? अंडर पे. अ बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. बर्ड्स आर ऑन और अंडर द ट्री. बर्ड्स आपको दिख रही हैं. ये कहाँ पे हैं? ऊपर हैं कि नीचे है? ट्री के ऊपर हैं. तो हम लोग बोलेंगे बर्ड्स आर ऑन द ट्री. अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या है. ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज. नोज कहाँ है? यहाँ है. एंड आईब्रोज अबव द आईज. आईज कहाँ पे है? ये है टू आईज. तो हमें क्या करना है, एक स्माइल बनानी है नोज के नीचे ऐसे, और हमें दो आईब्रोज बनाने हैं आईज के ऊपर. नाउ लेट अस लुक एट पेज नंबर 6. Look at our national flag, which is also known as Tiranga. How many colors are there? ये फ्लैग को देखिए, इस झंडे को देखिए, इंडियन फ्लैग है. इसमें कितने कलर्स हैं? सैफरन, वाइट और ग्रीन. सैफरन कलर ऑरेंज कलर होता है. अब इसमें क्या करना है हम लोग को? टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा? इस इंडियन फ्लैग को तिरंगा भी कहते हैं. और इसमें कितने कलर हैं? 3 कलर होते हैं. अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा? व्हाइट, सैफरन और ग्रीन. इस फ्लैग में सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सैफरन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज बिलो द वाइट कलर ऑन द तिरंगा? पिंक, सैफरन और ग्रीन? इसमें आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, उसके बिलो, बिलो मतलब नीचे, नीचे कौन सा कलर है व्हाइट के नीचे? ग्रीन। तो इसका आंसर है ग्रीन। नेक्स्ट है, विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा? ग्रीन कलर के अबव, अबव मतलब ऊपर, कौन सा कलर है? व्हाइट, सैफरन की येलो? ग्रीन के ऊपर कौन सा कलर है? देखिए, व्हाइट कलर। तो व्हाइट है इसका आंसर। नेक्स्ट, वेयर इज द अशोका चक्र ऑन द तिरंगा? ऑन अ कॉर्नर, इन द मिडिल, ऑन अ साइड? तो अशोक चक्र क्या होता है? जो व्हील आप देख रहे हैं सर्कल बीच में, उसको बोलते हैं अशोक चक्र। तो इस फ्लैग में अशोक चक्र कहाँ है? कॉर्नर में है कि मिडिल में है, बीच में है या कहीं साइड में है? आंसर है इन द मिडिल, क्योंकि अशोक चक्र जो होता है वो इंडियन फ्लैग के बीच में होता है। नीचे इंस्ट्रक्शन क्या लिखे हुए हैं उसको जल्दी से पढ़ेंगे। डिस्कस विद चिल्ड्रन व्हेन, वेयर एंड व्हाई डू वी होइस्ट द नेशनल फ्लैग? आपकी टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगी कि जो हमारा इंडियन फ्लैग है इसको कब होइस्ट किया जाता है, मतलब कब फहराया जाता है। इंडियन फ्लैग को कब, कहाँ और कैसे फहराया जाता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो ये आपके टीचर आपको बताएंगी डिटेल में। लेट द चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अबाउट द नेशनल सेलिब्रेशन। और सभी बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कैसे हम लोग 26 जनवरी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं, उसके बारे में बच्चे बता सकते हैं। Ask children to make their own tiranga and sing the national anthem in standing position facing the tiranga. तो सभी बच्चे अपना खुद से तिरंगा बना सकते हैं, अपना फ्लैग बना सकते हैं और नेशनल एंथम को गा सकते हैं। Let's look at the next page. Here we see a song. Chuk chuk goes our train. एक ट्रेन के बारे में है और वो कैसे आवाज करती है? छुक छुक। छुक 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 goes our train. इसका मतलब है कि छुक 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 जा रही है हमारी ट्रेन। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। Over the hills and down to the plains. हिल्स मतलब पहाड़ी, पहाड़ी के ऊपर जा रही है और फिर नीचे प्लेन जगह में जा रही है। छुक 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 गोज आवर ट्रेन। छुक 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 करके हमारी गाड़ी, हमारी रेलगाड़ी, हमारी ट्रेन जा रही है। बोगीज बिफोर माई बोगी, बोगीज आफ्टर माई बोगी। तो जो ट्रेन का इंजन सबसे आगे होता है और उसके पीछे जो बोगीज हैं वो बोल रही हैं कि मेरे आगे भी बोगी है और मेरे पीछे भी बोगी हैं। मेक अ चेन ओवर द रिवर्स एंड इन द रेन। और एक चेन के जैसे एक के पीछे एक सब जा रही हैं नदियों के ऊपर से और बरसात में भी। छुक 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 गोज आवर ट्रेन। जो हमारी ट्रेन है वो जा रही है छुक छुक करती हुई। अब पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन? जो सबसे आगे रेड वाला दिख रहा है जिसमें से धुआं निकल के आ रहा है वो है इंजन। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि इंजन के बाद कितनी बोगीज हैं। आइए काउंट करें। 1 2 3 4 5। तो 5 बोगीज हैं। हाउ मेनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगी? रेड वाली बोगी कौन सी है? हाँ, ये वाली रेड बोगी है। तो उसके बिफोर, बिफोर मतलब पहले, पहले कितनी बोगीज हैं? आइए काउंट करें। 1 2। तो रेड बोगी के पहले 2 बोगीज हैं।
Fill the orange color in the bogies after the red bogie. तो रेड बोगी के बाद कितनी बोगीज हैं? दो बोगीज हैं. 1, 2. इन दोनों को हमें क्या करना है? ऑरेंज कलर करना है. Fill the blue colors in the bogies before the red bogie. रेड बोगी के पहले कितनी बोगीज थी? 2 बोगीज. अब उन दोनों बोगीज को क्या करना है? ब्लू कलर करना है. नीचे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? Ask children to share experience of their train journey. तो इसमें आपकी टीचर आपसे पूछेंगी आपकी ट्रेन जर्नी के बारे में. अगर आप कभी ट्रेन में बैठ के कहीं गए हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं. Children who have never traveled by train may ask questions about the journey. और अगर आप ट्रेन में बैठ के कभी नहीं गए हैं तो आप उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ट्रेन कैसे चलती है, कहाँ जाती है, उसके अंदर क्या होता है. Let there be a discussion on what a train is. तो इसके बारे में आप ट्रेन के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं. Ask them to draw a train on the paper. आपकी टीचर आपको पेपर पे ट्रेन को ड्रॉ करने के लिए कह सकती हैं. Or they can make a train by using waste materials like used boxes or cans. या आपकी टीचर आपको ट्रेन ड्रॉ करने के लिए बोल सकती हैं पेपर पे, या फिर आपको कुछ क्राफ्ट बनाना है. जो वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ सीरियल बॉक्सेस होते हैं या कुछ डब्बे होते हैं, उनको जोड़ के आपको ट्रेन बनानी है. अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या है. Let us play. Children will sing the rhyme and play a game where they all form a train by holding each other's shoulders. अब इसमें एक खेल खेलना है. सभी बच्चे गाएंगे एक राइम को और क्या करेंगे? एक ट्रेन के जैसे एक दूसरे के शोल्डर को पकड़ के चलेंगे. Everyone will tell who is before and after each child in the train. तो जो ट्रेन बनी हुई है उसमें सब लोग अपना नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि उनके आगे कौन है और पीछे कौन है. तो ये है गाना इनका. Here goes our train, here goes our train. No one is before me and Mira is after me. इसमें ये बच्चा जो येलो शर्ट में है वो बोल रहा है, ये है हमारी ट्रेन, ये है हमारी ट्रेन, कोई मेरे आगे नहीं है पर मीरा मेरे पीछे है. फिर मीरा को बताना होगा कि ये है हमारी ट्रेन, ये है हमारी ट्रेन, मेरे आगे ये बच्चा है उसका नाम, उसके बाद बताना होगा मेरे पीछे ये है. दूसरा जो बच्ची है उसके पीछे उसका नाम बताना होगा. Suvali and Rohit are making some groups of objects. सुवाली इस लड़की का नाम है और इस लड़के का नाम है रोहित. तो इसमें उनको क्या करना है? दे आर मेकिंग सम ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो उनके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो उनको वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रख रहे हैं. तो उसमें ये लड़की बोल रही है आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टुगेदर. वो कह रही है कि उसने वो जो स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, उनको एक साथ रखा है ग्रुप में. और ये लड़का बोल रहा है आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप. वो कह रहा है कि उसने जो पत्तियां हैं उनको सब एक ग्रुप में डाल दिया है. और एंड चॉक पीसेस इन अनदर ग्रुप. और चॉक के जो पीस थे उनको अलग ग्रुप में रखा है. Let the children do similar activities of sorting the objects, seeds, leaves, beads, etc. तो यहाँ टीचर को क्या कराना है? क्लास में कुछ सॉर्टिंग एक्टिविटी करानी है जिसमें बच्चे चीज़ों को अलग अलग ग्रुप के हिसाब से रख सकें. इसमें टीचर आपको कुछ सीड्स दे सकती हैं, कुछ लीव्स या फिर कुछ बीड्स होती हैं जो मोतियाँ होती हैं वो सब दे सकती हैं. और उसके बाद आपको उसके कलर के हिसाब से या अलग अलग शेप के हिसाब से उसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब ढूंढ ढूंढ के अलग करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा. अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है. लेट अस डू. सुवाली हैज प्लेस्ड ऑल बटन्स इन 3 ग्रुप्स.
अब ये लड़की है सुवाली, उसके पास कुछ बटन्स हैं, उसने उनको 3 ग्रुप्स में किया है। वो क्या हैं ग्रुप्स? व्हाई डिड सोवाली मेक सच ग्रुप्स? सोवाली ने ऐसे ग्रुप्स क्यों बनाए? आप क्या सोचते हैं? सोवाली ने कलर्स के हिसाब से ग्रुप्स बनाए हैं। पहला ग्रुप ब्लू कलर, दूसरा रेड और तीसरा ग्रीन कलर। हेल्प सोवाली टू सॉर्ट दीज बटन्स इन अदर वेज बाय ड्रॉइंग देम। अब क्या करना है? सोवाली को इसी ग्रुप जो कई सारे बटन्स हैं उनको किसी और तरीके से ग्रुप करना है। क्या आप उसको ड्रॉ करके हेल्प कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप उसको पहला ग्रुप तो उसने कलर के हिसाब से बनाया था, अब आपको शेप के हिसाब से बनाना है। तो आप सारे स्क्वायर वाले जो बटन्स हैं एक साथ रख सकते हैं। उसके बाद जो सर्कल वाले शेप के बटन्स हैं उनको एक ग्रुप में कर सकते हैं। और फिर जो दूसरा एक शेप है उसको आप एक साथ रख सकते हैं। तो शेप के हिसाब से आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब एक प्रोजेक्ट वर्क है इसमें। Ask children to arrange the cupboard of the classroom. Ask them to put objects using positional vocabulary like put two objects in the bottom rack, one object in the top rack. तो इस प्रोजेक्ट में टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलेंगी कि जो क्लासरूम में कबर्ड है उसको बच्चों को अरेंज करना है और वो पोजिशनल वर्ड्स यूज करेंगी। आपको पोजिशनल वर्ड्स याद है? आपने कौन कौन से पोजिशनल वर्ड्स पहले पढ़े थे इस चैप्टर में? इनसाइड, आउटसाइड, बॉटम, अबव, अंडर, ऑन। तो वो सब पोजिशनल वर्ड्स को आपके टीचर यूज करके इंस्ट्रक्शंस देंगी कि आपको कबर्ड में क्या रखना है, नीचे क्या रखना है, एक ऑब्जेक्ट रखना है या 2 ऑब्जेक्ट रखने हैं। तो जो भी आपको वो इंस्ट्रक्शन देंगी उस हिसाब से आपको रैक में चीजें रखनी पड़ेंगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ओके स्टूडेंट्स, हम फिर मिलेंगे सेकेंड चैप्टर में। टिल देन, बाय बाय।